हेलो एवरीवन। देखिए हमने कल जाना था कल वाले वीडियो में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इससे पहले हमने जैव शक्ति के सिद्धांत को भी जाना था और कार्बनिक यौगिक भी किसे कहते हैं ये भी हमने जाना था। तो आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको जाकर पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं, हाइड्रोकार्बन से आगे जानते हैं कि क्या होता है, सारी बातों को समझते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, या ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। चलिए तो हम इस बात को समझते हैं। तो हमने कल जाना था कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो, ठीक है ना। जरा इसको गौर करिए। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, कहता है हाइड्रोकार्बन क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप यहां से बना सकते हैं आसानी से, ध्यान से सुनिए। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से आप लोग सुनिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन या वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा कार्बन के परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन होता है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजक बंधन होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु के बीच डबल बंधन या ट्रिपल बंधन होता है तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें क्या होगा? एकल सहसंयोजक बंधन, और इसमें होगा द्विसहसंयोजक बंधन या त्रिसहसंयोजक बंधन। किनके बीच? कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है ना। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन होता है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। देखिए इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कील। एल्केन और एल्कील दो होता है इसके प्रकार। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कील का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, ठीक है ना। इसके भी दो प्रकार होते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं। एल्कीन एल्काइन, एल्कीन एल्काइन। तो देखिए एल्कीन में डबल सहसंयोजक बंधन होता है, एल्काइन में ट्रिपल सहसंयोजक बंधन होता है। एल्कील में एकल सहसंयोजक बंधन होता है, एल्केन में भी एकल सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जरा देखते हैं।
यहाँ कह रहा है कि जितना कार्बन की संख्या n, यहाँ कह रहा है कि जितना कार्बन की संख्या होगा उस कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 हाइड्रोजन होगा। यानी कि एल्केन में जितना कार्बन की संख्या होगा उस कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा 1 कार्बन, तो 1 के 2 गुना 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, ठीक है ना। अब इससे अब देखिए अगला, यदि कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 6। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो 3 के 2 गुना 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 8। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। अगर हम इसका संरचना बनाते हैं तो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, और कार्बन में लास्ट वाले कक्षा में इसकी इलेक्ट्रॉन 4 ही होते हैं, और कार्बन हमेशा 4 ही बंधन बनाता है। तो 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हमेशा एकल बंधन बनाता है, तो एक एक बंधन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यदि हम इसकी संरचना बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है 2, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन होगा, एकल बंधन। तो अब इनसे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 कार्बन, ठीक है ना। चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि जितना कार्बन की संख्या होगा कार्बन के संख्या के 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए यहाँ यदि कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन 1 के 2 गुना 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3। और आगे यदि कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के 2 गुना 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हाइड्रोजन होगा। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो 3 दूना 6 बाई 1 7। तो ये सब है एल्कील समूह के है, ये एल्केन है। चलिए एल्कीन के बारे में जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, अर्थात जितना कार्बन होगा उतना के 2 गुना हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन होता है, तो इसमें कार्बन की संख्या 2 से शुरू होती है। यानी कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, कार्बन की संख्या 3 होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6, कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8। इसमें एक कार्बन नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी एक कार्बन नहीं होता है, 2 कार्बन से शुरू होता है, 2 नंबर कार्बन से, ठीक है ना। तो देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि कार्बन के संख्या के 2 गुना में से 2 वो घटा देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2, तो 2 के 2 गुना 4 और 4 में से 2 घटा दिए तो 2 हाइड्रोजन। यदि कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन कितना होगा, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, ठीक है ना। तो इस तरह हमने अभी जाना हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब आगे हम इसका जानेंगे इनका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले